अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट की एक राइजिंग स्टार सदफ शमस। सदफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई नो आप बिजी हैं, आज ट्रेनिंग भी की आपने, बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा चल रहा है सब? थैंक यू सो मच आपका इनवाइट करने के लिए और मेरे से बात करने के लिए। अभी तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, एक्साइटेड भी हूँ आगे मैचेस के लिए और काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है सबसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे इंग्लैंड में खेलने का मौका मिला, इंग्लैंड के अगेंस्ट ही, तो काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। सदफ, ज़ाहिर बात है जो आपने अभी एक कमाल स्टार्ट लिया लास्ट मैच में, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, आपकी जर्नी पे भी बात करेंगे, बट थोड़ा-सा बताएँ कि कैंप के अंदर मूड कैसा है? आप कैसा फ़ील कर रही हैं? आपका पहला मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के अंदर, और आपने वहाँ पे काफ़ी एक पॉज़िटिव इनिंग्स खेली जिससे ऑफ़ कोर्स मैच नहीं पाकिस्तान की फ़ेवर में गया, पर एक ऐसी इनिंग्स थी जिससे आप बहुत हार्ट ले सकती हैं, बहुत कॉन्फिडेंस मिल सकता है आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है हमारे कैंप में और कल के परसों के मैच के बाद तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सबको बिलीव है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं और उसी के ऊपर हमारा मोमेंटम भी है कि हम उसको कैरी अच्छा करें। मोमेंटम मिल गया था मैच में, स्टार्ट भी अच्छा था और बस उसको अच्छा फिनिश नहीं कर सके। तो अभी सिर्फ यही है कि हमने इसी अग्रेशन के साथ खेलना है, इसी बॉडी लैंग्वेज और इसी माइंडसेट के साथ खेलना है। इंशाल्लाह ताला आगे मैचेस में अच्छा करेंगे। सदफ, थोड़ा-सा ये बताइएगा कि आप उस टीम की मेंबर हैं जिस टीम के अंदर अभी एक बहुत बड़ी आपके लिए मोटिवेशन है कि आप अगर इंग्लैंड को हराएँ, तो पाकिस्तान ने कभी पहले इतना इंग्लैंड को नहीं हराया, सिर्फ़ एक दफ़ा टी20 में हराया हुआ है, ओडीआई में कभी नहीं हराया, तो अगर आप लोग ये करते हैं तो एक बड़ी हिस्ट्री होगी वो। वो कितनी मोटिवेशन है आपके लिए पर्सनली कि यार मुझे उस टीम का पार्ट बनना है जो इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में ही हराए? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि आप किसी भी होम ग्राउंड में जाके किसी टीम को उनको हराएँ और हमारा भी गोल सेट एक यही है कि हमने इधर जीत के जाना है। तो वो एज़ अ टीम हम सब जेल होके एज़ अ टीम खेलेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो रिजल्ट्स भी आएँगे। एक ये सबसे बड़ा गोल मेरा है कि मैं इस सीरीज़ में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दूँ और अपनी टीम को एक विनिंग नोट पे फिनिश करके जाएँ इंशाल्लाह ताला और उम्मीद है कि मैं आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस दूँगी जिससे मेरी टीम को फ़ायदा हो और हम मैच जीतें। अब लास्ट मैच की अगर बात करें, ऑफ कोर्स एक बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला पाकिस्तान को जब आप लोग बॉलिंग कर रहे थे, 11 पे 4 आउट कर लिए। उसके बाद ऑफ कोर्स एक इंग्लैंड का बड़ा अच्छा कमबैक हुआ, लेकिन मैं जो पाकिस्तान की बैटिंग का पावर प्ले था उसके बारे में बात करना चाहूंगा। विकेट्स गिर गई अर्ली, लेकिन एकदम से सदफ शमस आती हैं अंदर, और डैनियल गिब्सन को जो आपने एक ओवर में 5 चौके मारे, तो अगर हम उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर सकें, जब आप अंदर जा रही थी, ज़ाहिर-सी बात है, पवेलियन के अंदर जब इंसान होता है, तो थोड़ा-से वहाँ पे कोचेज़ भी साथ होते हैं, डगआउट के अंदर प्लेयर्स भी साथ होते हैं, तो एक कम्फर्ट लेवल होता है, एक प्रोटेक्शन सी फ़ील हो रही होती है। बट जब रोप के अंदर पाँव रखा और जब वो वॉक शुरू की टुवर्ड्स द मिडल, उस वक़्त ज़हन में क्या चल रहा था आपके? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ ये फर्स्ट मैच था मेरा कि मैंने इतने ज़्यादा क्राउड में खेला था और काफ़ी नर्वस भी थी। पर ये था कि मेरा स्टाइल ही ऐसा है कि मैं खेलती इसी स्टाइल से हूँ। मैं फर्स्ट बॉल से ही अग्रेसिव जाती हूँ और मेरी कोशिश होती है मैं नहीं देखती सामने कौन-सी टीम है, कौन-सी नहीं। मैं अग्रेसिव मोड में ही जाती हूँ और अटैकिंग क्रिकेट खेलती हूँ। टी20 आपको पता है गेम भी ऐसी है, आप चढ़ के ही जाओगे तो आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो दूसरी टीम आपको कुछ करने नहीं देगी। तो मेरा भी सेम यही था कि मैं जाऊं और पहली बॉल से अटैक करूं और सबसे अच्छी चीज ये हुई कि वो मेरी रेंज के बॉल ही मुझे मिल गई। मेरी पेट शॉट है एक्स्ट्रा कवर की, कवर्स की, और वो मुझे मिली और मैंने उसको अवेल किया और जितना अच्छा कर सकी मैं उसको खेलती रही। आपने तकरीबन पहली दूसरी बॉल से ही डैनियल गिब्सन को आपने अटैक किया। तो वो बताइएगा, ज़ाहिर-सी बात है डैनियल गिब्सन एक इंग्लैंड की शी इज़ स्टिल अ न्यू बॉलर बट स्टिल एन अकम्प्लिश्ड बॉलर, एक अच्छी बॉलर हैं वो। उससे पहले उन्होंने एक बड़ी अच्छी धुआंधार इनिंग्स भी खेली हुई थी। सो थिंग्स वर लुकिंग इन हर फेवर, लेकिन आपने जब वो बॉलिंग कराने आई अंदर, जो आपने जब वो पहली आपने अपना चौका मारा, वो कितना कंफर्टिंग था, और उसके बाद किस तरह से आपने सोचा कि मुझे हर बॉल पे ही अटैक करना है? जब वो बॉल कराने आ रही होती थी, उस वक़्त आपके ज़हन में क्या चल रहा होता था?
सीरियस बताऊँ तो मैं कभी भी नहीं सोचती सामने कौन-सा वर्ल्ड नंबर कौन-सा बॉलर है, कौन-सा नहीं है। मैं अपने आप को बेस्ट समझती हूँ और मैं मुझे अपने आप पे बिलीव है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। उस टाइम मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि मैं बॉल को देख रही थी और जहाँ की बॉल थी मैं उसको मेरिट पे खेल रही थी। ज़्यादा मेरे माइंड में कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी कि मैंने इसको ये करना है, वो करना है। सिंपल प्लान था मेरा कि मैंने बॉल को देखना है, क्योंकि इंग्लैंड की पिचेज़ हैं, यहाँ सिर्फ टाइम करना है आपको और गैप्स में आपको खेलना होता है। तो मेरा सिंपल प्लान था कि मैं जाके सिर्फ टाइम को करूं, क्योंकि पावर प्ले भी था, फास्ट बॉलर्स थे और मेरी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलर। मैंने सिर्फ कोशिश यही की मैं टाइम करूं और उसमें मुझे कामयाबी भी मिली। अच्छा, आपने नर्वसनेस की बात की, वो एक मुझे याद है एक आध शॉट के दरमियान आपका शायद दूसरा या तीसरे चौके के दरमियान आपके ऊपर जब क्लोज़अप हुआ, तो वी कुड सी कि थोड़ा-सा आप नर्वस थीं क्योंकि आप एक डीप ब्रेथ्स ले रही थीं और क्या नाम है थोड़ा-सा फिजेटी थीं। तो जब बताएँ अग इस तरह जब नर्वसनेस फ़ील हो रही होती है अंदर, तो आपकी क्या रूटीन होती है टू मेक श्योर कि आप उतना अपने आप को काम डाउन कर सकें? क्या इसी तरह डीप ब्रेथ्स लेती हैं, अपने पार्टनर से जाके बात करती हैं, क्या आपकी रूटीन होती है? रूटीन मेरी सिंपल यही होती है कि मैं इस टाइम पे एक बॉल का सोचती हूँ और उस टाइम भी मैं यही कोशिश कर रही थी कि मैंने चौके लगा दिए हैं, वो गुजर गए, अब मैंने आगे नेक्स्ट बॉल पे फोकस करना है उसको छोड़ के। और अब भी काफी लंबा है, इनिंग्स मैंने बिल्ड करनी है क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट था और उसको अचीव भी करना था, इसलिए मैं बस उस टाइम यही कोशिश कर रही थी कि मैं उस मोमेंट से निकल के नेक्स्ट सोचूं और नेक्स्ट बॉल पे फोकस कर सकूं। तो मोस्टली मेरी रूटीन भी यही होती है बैटिंग के दौरान कि मैं थोड़ा अपने आप को काम, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दी अग्रेशन में आ जाती हूँ कि नहीं अब तो बॉल को बस मार ही देना है किसी तरह से। तो उस टाइम भी यही था कि थोड़ा खुद को होल्ड ऑन पे लेके आ रही थी कि थोड़ा नॉर्मल रिएक्ट कर सकूं। तो वही था इस टाइम में। और अगर ये बात समझी जाए या कही जाए कि जो फ़ास्ट विकेट्स हैं, प्रोबेबली वो आपको ज़्यादा सूट करती हैं आपके बैटिंग स्टाइल को, ये सही हो कि क्योंकि जब आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जो पाकिस्तान का 3rd मैच था, वहाँ पे जब आपको आपका फर्स्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का, आपको मौका मिला ओडीआई में, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही ग्लिम्पसेस आपने दिखाए जो 30 रन्स की इनिंग्स के अंदर आपने कोई 6 चौके मारे थे, 24 रन आपने सिर्फ़ चौकों से लिए थे। जी, उस मैच में भी यही हार्ड लक हुई थी कि मैं रन आउट हो गई थी उसमें भी। तो उसमें भी यही था कि माइंडसेट सेम था, क्योंकि मैं अभी यंगस्टर थी उस टाइम और काफी सीनियर प्लेयर थे, तो जरा मुश्किल, आपको पता है चांस मिलता है नए प्लेयर्स को। तो उसमें मुझे काफी टाइम बाद चांस मिला था, तो मेरे माइंड में ये भी था कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है और जितना अच्छा इसको ग्रैब कर सकूं कोशिश कर रही थी मैं। उधर भी यही था, सेम माइंडसेट था कि अपनी गेम खेलूंगी, माइंडसेट प्लान सिंपल, एक टाइम पे एक बॉल का सोचना है और वो ही मैंने किया था और उसमें मुझे कामयाबी मिली थी। अटैकिंग क्रिकेट खेली थी मैंने उसमें भी। अच्छा, आपने वो रन आउट की बात की, वो मैंने आपसे करनी थी। पिछले मैच में भी आप रन आउट हो गईं और आपका कैरियर बेस्ट स्कोर आपने किया और बड़ा लग रहा था कि कुछ स्पेशल आप कर सकती हैं आज पाकिस्तान के लिए। तो आपको भी डिसअपॉइंटमेंट थी कि रन आउट हो गया और वो क्या नाम है, कुछ लगा कि यार आज कोई स्पेशल अपॉर्च्युनिटी थी, मैंने मिस कर दिया। ज़ाहिर-सी बात है निदा दार के आगे तो आपने गुस्सा नहीं किया होगा बिकॉज़ शी इज़ द कैप्टन। लेकिन कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि यार कोई स्पेशल चीज़ आज मेरे आगे थी जो मिस आउट हो गई है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे ही मैं आउट होके गई पीछे से सब ही आउट होते गए और मैं सेट बैटर थी, मेरे बैट पे अच्छा भी बॉल आ रहा था और मैं अच्छा खेल भी रही थी। तो अगर मैं वहां रुकी रहती तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। और जहां तक वो रन आउट की बात है तो उसमें मेरा भी काफी हद तक फॉल्ट है, सिर्फ उनका नहीं है, निदाबाजी का। पर इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि मैच जिता के आऊं। चलें आपने अच्छा कवर अप कर लिया अगर निदा बाजी ये इंटरव्यू देखे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस इनिंग्स से आपको कितना कॉन्फिडेंस मिला है? क्योंकि अगर हम देखें इस टी20 क्रिकेट के अंदर इससे पहले आपने 4 इनिंग्स तकरीबन खेली हुई हैं और उसके अंदर एक आपका 13 का स्कोर है, बाकी में आपकी इनिंग्स शुरू नहीं आप कर सकीं। तो कितना आपको इस इनिंग्स ने कॉन्फिडेंस दिया है कि नहीं इंग्लैंड जैसे अटैक के अगेंस्ट इंग्लैंड ही में मैं स्कोर कर रही हूँ, इसका मतलब है आई बिलोंग ओवर हियर। मैं अगर यहाँ मैं ऐसी प्लेयर हूँ जो कि टी20 इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकती है। कितना कॉन्फिडेंस आपको मिला है? बिल्कुल,
आप तो मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने तो 3-4 इनिंग्स खेली हैं, तो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा अभी तक टी20 में। और मुझे ऐसा लगता है मैं खेल सकती हूँ टी20, अगर प्रॉपरली मुझे चांसेस वगैरह मिले। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला मुझे लास्ट इनिंग से, और मुझे बिलीव और ज़्यादा आया, पहले भी था और इस इनिंग से ज़्यादा आया है कि मैं खेल सकती हूँ, मैं पाकिस्तान को सर्व कर सकती हूँ टी20 क्रिकेट में। उसमें यह है कि आप जितना खेलते जाते हो एक्सपीरियंस तो आप गेन करते ही रहते हैं, पर इस इनिंग से मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिली है, कॉन्फिडेंस भी मिला है कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ अपनी टीम के लिए टी20 क्रिकेट में, और वो इंशाल्लाह मैं करूँगी। और मैं अभी आपके ऊपर ज़ाहिर बात है रिसर्च कर रहा था इंटरव्यू से पहले, तो मैं देख रहा था कि एक तो आपका जो डोमेस्टिक कैरियर भी है और इंटरनेशनल कैरियर भी है। इसके अंदर आपका बैटिंग ऑर्डर बहुत शफल हुआ है। आपने नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक हर जगह ही बैटिंग की है। बेशक वो टी20 इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक टी20 हो, वनडे क्रिकेट हो या वनडे इंटरनेशनल हो। क्या आपको लगता है कि ये वजह है कि आपकी अभी तक कंसिस्टेंट उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं आ सकी कि शायद बैटिंग ऑर्डर आपका या कोई आपका जो बैटिंग का नंबर है वो अभी तक फिक्स्ड नहीं है? बिल्कुल, एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न है मेरी स्ट्रगल करने में बैटिंग में, क्योंकि अभी टीम में काफ़ी सीनियर, मैं एज अ बैटिंग और ऑलराउंडर भी हूँ और साथ में ओपन करती हूँ। तो अभी टीम में काफ़ी प्लेयर हैं सीनियर जो ओपनर की पोजीशन पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, हम्म। तो वो ज़रा मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा मुझे ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर में करना, सेटल करना पड़ता है मैनेजमेंट को। तो उसमें काफ़ी दफ़ा फेलियर भी आता है, काफ़ी दफ़ा मुझे कामयाबी भी मिली है। पर ये है कि टीम की रिक्वायरमेंट जहाँ होगी, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वहाँ अच्छा कर सकूँ। तो अब तो आदत से ही हो गई है। जिस भी नंबर पे बैटिंग ऑर्डर कहने करने को बोलते हैं, तैयार कर लेते हैं अपने आप का माइंडसेट और खेल लेते हैं। एंड ऑफ ये कोर्स दैट इज व्हाट अ टीम प्लेयर इज, कि जहां पे भी ये आपकी जरूरत हो टीम को आपने अपने आप को उस तरह मोल्ड करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कौन सा प्रेफर्ड बैटिंग पोजीशन है? बिल्कुल, मैं ओपन करना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया, मेरी बैटिंग जो स्टाइल है वो अग्रेसिव है, मैं जाके पावर प्ले अच्छा यूज कर लेती हूँ और फास्ट बॉलर्स को काफी अच्छा खेलती हूँ। और शुरू से जब से मैंने क्रिकेट शुरू किया, मैं ओपन ही करती आई हूँ। पर यह कि अभी मैंने आपको बताया कि टीम में सीनियर प्लेयर हैं जो अच्छा कर रहे हैं उस पोजीशन पे, तो मैं अपना टाइम का वेट ही कर रही हूँ, जब तक जहाँ खिलाते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। और सदफ, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे खासा अच्छा स्टार्ट रहा। आपने 70 ऑड रन्स किए थे अपने डेब्यू सीरीज में डेब्यू आयरलैंड के में खिलाफ लाहौर में। तो वो ऐसा ही है। बताएं कि वो कितना स्पेशल था आपके लिए कि डेब्यू सीरीज के अंदर ही एक अच्छा स्कोर मिल जाना। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल ऐसा ही था कि उससे पहले मैं 2-3 सीरीज से पाकिस्तान टीम के साथ ही ट्रैवल कर रही थी, पर मुझे चांस नहीं मिला था। तो होम सीरीज भी थी, होम ग्राउंड भी था, और सबसे ज़्यादा मज़े की बात थी कि मैं कभी उससे पहले कजाफी में खेली ही नहीं थी। तो वो फर्स्ट टाइम ही था कि मुझे कजाफी में खेलने का मौका भी मिला था। और वहाँ पे भी यही हुआ कि बैटिंग पोजीशन पे काफ़ी डिस्कस होता रहा। पर मुझे माइंड में यही था कि नहीं, मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, मुझे ये स्टार पहनना है, कैप पहननी है, तो कहीं भी मुझे खिलाएंगे मैं खेल लूंगी। तो वो एक काफी ज्यादा मोटिवेशन टाइप थी मेरे अंदर के मैंने कुछ करना है। तो उसमें भी मैं सिंपल प्लान के साथ ही गई, कॉन्फिडेंट भी थी, और साथ में इंजॉय किया सबसे ज्यादा मैंने उस मोमेंट को, क्योंकि काफी टाइम से मैं वेट कर रही थी, क्योंकि बाहर बैठ बैठ के कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। तो मैं उसके वेट में थी, इंतजार में कब से थी। तो जैसे ही चांस मिला तो मैंने, अल्लाह ताला की मदद भी थी साथ में, अवेल किया और मैंने रन्स किए उसमें। और आप लाहौर से ही हैं, तो वो जी जी बताएं कि बिल्कुल। बीइंग अ लाहौरी, कज़ाफ़ी स्टेडियम एक, जो भी यहाँ पे लाहौर में बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई है और जो यहाँ पे रहे हैं, उनके लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम बेसिकली एक सिंबल है क्रिकेट का। ऐसा ही है। बाहर से गुजरते हुए एक्साइटमेंट होती है, लेकिन एज जब आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में एंटर होती थी टीम के साथ और जब आप वहाँ पे अंदर गईं, वहाँ पे बैटिंग की विकेट के ऊपर, तो वो ज़रा बताएँ वो कैसा, वो तो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होगा आपके स्पेशल लिए। मोमेंट, बिल्कुल ऐसा ही था। उससे पहले बांग्लादेश की टीम ने विजिट किया था पाकिस्तान, वुमेन्स की, और तब मैं क्लब क्लब लेवल क्रिकेट खेल रही थी, मैंने तब डोमेस्टिक भी नहीं खेला था। ये गालिबन तो 2019 की बात है। 19 18 की बात है। जी, 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 जी। जी 18-19 की, हाँ 19 की।
तो हम मैच देखने के लिए गए थे ग्राउंड में। तो मैं तब बैठ के यही सोच रही थी कि ऐसा कब मोमेंट आएगा, कब आएगा कि मैं भी अंदर जाके इस तरह टीम के साथ खेलूंगी, या कब मुझे भी मौका मिलेगा मैच खेलने का। तो वो प्रोसेस काफी लंबा होता गया। इस चीज का भी नहीं सोचा था कि कभी डोमेस्टिक का मैच भी नहीं खेलूंगी कजाफी में, सीधा इंटरनेशनली, और डेब्यू भी इसी ग्राउंड में करूंगी। तो वो काफी एक मजे की स्टोरी थी उस टाइम। मोमेंट्स भी काफी अच्छे थे। तो काफी अच्छा फील हुआ था तब जब मैंने खेला। और थोड़ा बहुत ये बताएँ। ऑफ़ कोर्स अब हम एक इंटरव्यू के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं एंड वन्स अगेन बड़ा शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला कोई हमारे बात लिए। नहीं। अभी ज़ाहिर-सी बात है वुमेन्स क्रिकेट बहुत आम होती जा रही है पाकिस्तान में, लेकिन अभी फिर भी उस तरह से नहीं है कि शायद लड़कियाँ इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन कंसिडर करें कि हमने क्रिकेटर बनना है। आपने क्यों ये सोचा, क्या वो चीज़ थी जिसने आपको कन्विंस किया, जिसने आपको पुश किया कि नहीं यार मुझे क्रिकेटर बनना है? ज़रा अगर उसके बारे में बताएँ, क्या मोटिवेशन थी? छोटे होते से ही ना शरारती थी काफी ज्यादा, और बाहर लड़कों के साथ, गली में भाई के साथ, कजन्स के साथ खेलती रहती थी। तो इस तरह का नहीं था कि एज अ प्रोफेशनली मैं इस फील्ड में आ जाऊंगी और खेलूंगी। पर एकदम ही ये मोमेंटम चेंज हुआ। मैं 7th ग्रेड में थी, तो तब से मैंने जिद करना शुरू कर दी, घर में पेरेंट्स को कहना शुरू कर दिया कि मैंने पढ़ना नहीं है, मुझे बस क्रिकेट खेलनी है, आप मुझे किसी क्लब ज्वाइन करवा दें, और ये वो। तो मेरे अम्मा अब्बा ने कहा कि इसको एकदम क्या बैठे बैठे क्रिकेट का हो गया ये शौक वगैरह ना। काफी जिद करती रही, फिर उन्होंने मुझे एंड पे ये बोला कि कोई बात नहीं, तुम मैट्रिक कर लो, फिर हम देखेंगे इस बारे में। तो मैं आपको बताऊं, वो मैंने 3 साल पता नहीं किस तरह दुआएं कर करके कि बस किसी तरह से ये 3 साल गुजर जाए, और मैं मैट्रिक करके फौरन किसी क्लब को ज्वाइन कर लूंगी। तो जिस जैसे ही मेरा लास्ट एग्जाम था मैट्रिक का, तो उसी दिन मैं सुबह कह के गई थी कि जैसे ही मैं दोपहर को आऊंगी ना, मैं चेंज वगैरह करके पापा आपके साथ जाऊंगी, और आप मुझे किसी क्लब ज्वाइन करवाएंगे। तो काफी अच्छा था मोमेंट वो। और पेरेंट्स की सपोर्ट काफी ज्यादा थी, और मेरे पापा ने मुझे लेके गए। 2 दिन तक हम लाहौर के हर क्लब में जाते रहे कि कहीं किसी गर्ल्स एकेडमी मिल जाए और इसको किसी तरह से क्रिकेट खिला दें। तो पेरेंट्स की काफी अच्छी और बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, जो मुझे लगता है कि एक लड़की को खेलने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। कोई किसी की सपोर्ट हो ना हो, पेरेंट्स की बहुत ज्यादा है। तो मैं लकी हूँ, लकी फील भी करती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स भी मिले जिन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, और आज इस लेवल पे आ गए हैं। तो उनसे बातचीत होती है अब कि देखें, मैं आपको कहती थी कि मैंने क्रिकेटर बनना है, अब तो मैं इंग्लैंड में भी जाके स्कोर कर रही हूँ। काफी प्राउड मोमेंट होता है वो, हर जगह जब जब मेरा नाम आता है और कुछ अचीव करती हूँ, तो काफी खुश भी होते हैं वो कि किसी अच्छी जगह पे हमने तुम्हें भेजा, मना नहीं किया। अभी भी वो मुझे कहते हैं कि हमें पता नहीं था। जब मैंने क्रिकेट शुरू की ना, तो मेरी मामा मुझे कहती थी कोई बात नहीं, इसको खेलने देते हैं, 5-6 महीने बाद खुद ही छोड़ देगी, जब सुबह से शाम थक के आया करेगी, कहेगी मैंने छोड़ देना। और ऐसा शौक बढ़ता गया कि अभी इस लेवल पे भी आके दिल करता है कि बस इस शौक को, ये शौक खत्म ही नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सदफ़ ये बताइएगा कि और ये शायद बड़ा मुश्किल सवाल हो, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, क्रिकेट एज़ अ गेम, इस ये आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आप एक गेम ही नहीं है, ये आपको जीने का तरीका भी सिखाती है, जिंदगी गुजारने का तरीका भी सिखाती है। क्रिकेट मुझे लगता है इतना हंसाती नहीं है आपको जितना रुलाती है, और वो जो रुलाता है ना, रुलाना वाली चीज है, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाती है। कभी इंसान रो रहा होता है कि अच्छा नहीं करके परफॉर्म करके आता है या कुछ भी, फिर भी आपको टीम का माहौल अच्छा करना पड़ता है, और दूसरों को सपोर्ट करना पड़ता है, साथ में टीम के साथ अच्छा रहना, उठना बैठना पड़ता है, फैमिली को टाइम देना पड़ता है, जबकि दिल बिल्कुल भी नहीं करता वो सब करने। तो काफी चीजें हैं जो आपको क्रिकेट सिखाती है। मेरा ख्याल है कि क्रिकेट से ज्यादा आपको जीने का तरीका ही सिखा देती है वो। और बस आखिरी के कुछ सवाल बताइएगा, फिर जब आप लोग क्लब ढूँढने निकले तो कौन-सा क्लब मिला? कहाँ पे आपने फिर क्रिकेट खेलना शुरू की? मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, आप कैनेड में भी क्रिकेट खेलती थीं। जी जी जी। तो ऐसे ही। वो ज़रा बताइए। फर्स्ट जब फर्स्ट टाइम मैं अपने पापा के साथ गई थी, तो मॉडल टाउन में काफी क्लब्स थे बॉयज के। तो हर क्लब में मैंने और मेरे पापा ने देख लिया, उनसे पूछा कि गर्ल्स की एकेडमी कहाँ है, कहाँ है। तो उन्होंने कहा नहीं, गर्ल्स की तो नहीं है, बॉयज की है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है।
तो रात को फिर ये हुआ कि मेरी कज़न थी, वो किनेड में पढ़ती थी। उनकी क्लास फेलो थी, हफ्सा अमजद थी वो उनका नाम। तो वो काफ़ी अच्छी उनकी बेस्ट फ्रेंड टाइप था। उन्होंने उनसे पूछा कि मेरी कज़न है, उसको खेलने का बहुत शौक है और किनेड में क्रिकेट होती है, तो क्या सीन है, कैसे वो आ सकती है और कैसे नहीं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कल लेके आओ उसको, देखते हैं क्या सीन होता है। तो मैं अगले दिन फिर अपनी सिस्टर के साथ गई थी किनेड में। तो वो दिन मेरा फर्स्ट डे था किनेड में। मुझे उन्होंने मेरे ट्रायल्स वगैरह लिए, देखा खेल सकती हूँ कि नहीं खेल सकती। पर वो खेल खेल के इतनी आदत थी कि फिर उन्होंने कहा नहीं, आप इसको भेजें कल से, तो हम देख लेंगे। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई किनेट के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी जर्नी में बहुत ज्यादा रोल है उसमें किनेट का। ऑफ कोर्स। और इसी तरह आई मीन ये कनेड हो गया, लाहौर कॉलेज हो गए, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने ऐसा ही पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिकेटर्स पाकिस्तान को दिए हैं। बस ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन, सदफ, इंग्लैंड टूर, पता है सबको इट्स गोइंग टू बी अ टफ टूर, टफ। लेकिन एज सदफ शम्स एज एन इंडिविजुअल आपने अपने लिए क्या गोल सेट किए हैं, क्या सीखना है यहाँ से, इस टूर से क्या अचीव करना है? सबसे मेन जो अपना गोल बताऊं इस टूर का, वो ये है कि मैंने अपनी टीम में जो जगह है ना, उसको एक अच्छा रोल पे लेके आना है। और साथ में ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि अपनी टीम को किसी विनिंग मोमेंट पे लेके जा सकूं। और मुझे बिलीव है कि मेरे अंदर ऐसा टैलेंट भी है और मैं स्किल्सफुल भी हूँ। तो मैं उस जो हम एक लैग करते हैं, कभी हमने इंग्लैंड को एक दफा हराया, और वो मैं चाहती हूँ कि इस टूर के एंड पे हम जाएं, कह के जाएं कि नहीं, हम इस दफा हरा के जा रहे हैं उनको। तो उसमें मैं अपनी परफॉर्मेंस से का भी रोल ऐड करना चाहूंगी। सदफ, थैंक यू सो मच एंड वी विश यू वेरी गुड लक। और थैंक यू सो मच। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए।